चांदी की चाल तो अच्छी खासी है ही, लेकिन साथ ही साथ हमने सोने में भी यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है। अंकित, किस तरह के लेवल्स अब यहाँ पर बनते हुए देखते हैं आप? चांदी में तो बिल्कुल पैनिक बाइंग स्टार्ट हुई है, वो गोल्ड भी पीछे रहने नहीं वाला है। और जिस तरह से ग्लोबल टेंशन यहाँ पे लगातार बनी हुई हैं, रशिया और यूक्रेन का जो मैटर था वो सॉल्व होने की बहुत बार बात करी गई है, लेकिन वापस से अभी स्टेटमेंट आया है कि अगर रशिया बात नहीं मानता तो डेफिनेटली वापस से उसके ऊपर कोई सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो ये टेंशन अभी खत्म नहीं होने वाली है। तो जिस तरह से चांदी चल रही है, गोल्ड में भी आने वाले टाइम में हमको तेजी देखने को मिलेगी। $43.55 का यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस है। अगर उसको क्रॉस करता है तो बहुत जल्दी 4500 4600 तक के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। इंडियन मार्केट की अगर बात करूं तो अभी शॉर्ट टर्म में 1,32,000 से 1,35,500 के बीच में फंसा हुआ है। 1,35,500 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो ट्रायंगल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी 1,38,000 1,39,000 यानी 1,38,000 से 1,39,000 तक लेवल टारगेट देखने को मिल सकता है। वेल ऑफ कोर्स चांदी ने सोने को आउट परफॉर्म जरूर किया है, लेकिन सोने ने यहाँ पर वेल्थ क्रिएट करके दी है। और जिस तरह की वॉल्टिलिटी चांदी ने दी है, अभी भी काफ़ी लोग यहाँ पर सोने में शायद इन्वेस्टमेंट के तौर पर रहना चाहेंगे भी, और ग्लोबल बैंक्स का भी ये मानना है। एक और चीज़ जिसने बहुत अच्छा प्रदर्शन इस साल में नहीं किया है दिनेश जी, वो क्रूड है। और यहाँ पर इसकी बात करनी होगी क्योंकि कल 3% की गिरावट थी, एज ऑफ नाउ 2% की तेज़ी के साथ कारोबार है। यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन? बिल्कुल निशा जी, एकमात्र ऐसा काउंटर है जो बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है, निरंतर न्यू लो क्रिएट करता जा रहा है और डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। 5,000 के लेवल के आसपास ऑलमोस्ट कल आ चुका था। पुल बैक रैलीज हमने 5120 के आसपास देखी है। मुझे लगता है कि अब शायद ये 5200-5220 का जो हर्डल है, यहाँ पर दोबारा एक बार सेलिंग निकल कर आ सकती है। 4850 के लेवल्स मुझे लगता है इसमें आने की संभावना ज्यादा लगती है। बहुत ही कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में चल रहा है और डिमांड जो है ये सप्लाई के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। सप्लाई निरंतर बढ़ता जा रहा है और डिमांड यहाँ पर कमजोर है। मुझे लगता है कि 5210 5220 का वेट करना चाहिए, वहां शॉर्ट सेल करे। 5310 के स्टॉप लॉस से 4850 के लेवल इसमें नीचे देखने मिलता है। आप दोनों को जाने दें, उससे पहले रुपए पे भी एक सेंस लेना चाहेंगे, क्योंकि आज देखिए दिन की तीसरी बड़ी हेडलाइन यहाँ पर रुपया है। लगातार निरंतर नए लोज बनाता रहा। ऑफ कोर्स इसका इंपैक्ट हमने कमोडिटीज में जोरदार तरीके से आता हुआ देखा। आज की जो कुछ बहुत मुनाफा वसूली है वो रुपए की वजह से भी है, चाहे वो चांदी है चाहे वो सोना है। और 90.38 ऑफ कोर्स कल 91.08 का ऑल टाइम लो था। आज जिस तरह से आरबीआई ने यहाँ पर इसे कंट्रोल करने की कोशिश करी, हमने 89.75 तक का हाई बनता हुआ देखा और उसके बाद कुछ गिरावट यहाँ पर फिर से लौटी है। अंकित जी, आप कैसे देखते हैं रुपए को? हम देखिए, रुपए के अंदर अभी गिरावट और ज्यादा जारी रहेगी। इंटरवेंशन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ट्रेड डील है वो लगातार लंबी खींच रही है। इसकी वजह से रुपया दबाव में है और अभी भी ओवरबॉट जोन में है। अभी भी इसके अंदर और गिरावट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। यहाँ पे मुझे लगता है कि 91.50 92 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो ये एक इंटरवेंशन की वजह से हुआ था, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर से मुझे तो बहुत ज्यादा ऊपर लगता है। 9320 तक के लेवल्स मुझे लगता है यहाँ पर आ सकते हैं। 8950 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करे। इंटरवेंशन से जरूर इसमें एक रुपया जरूर नीचे आया है वहां से, बट मुझे लगता है ये खरीदारी और जारी रहेगी और आने वाले समय 9320 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो 91 एज ऑफ नाउ आरबीआई ने डिफेंड करने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन उसके बाद फिर से एक फिसलन रुपए में आती हुई, और जैसे कहा जा रहा है कि 92 93 तक के लेवल्स यहाँ पर रुपए आपको दिखा सकता है। फिर शायद कुछ करेक्शन या कुछ ठहराव देखने को मिले। दिनेश जी, अंकित जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। बस इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।